हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि एंगुलर में फॉर्म्स का क्या रोल है और कितने टाइप का फॉर्म्स होता है। अगर आपने नहीं देखा है इस सीरीज में, इस वीडियो के जस्ट पिछले वाले वीडियो को, तो जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो उससे रिलेटेड है। क्योंकि आज भी हम फॉर्म्स के बारे में ही देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि फॉर्म्स टू टाइप का होता है, एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म और एक रिएक्टिव फॉर्म, जिसे हम मॉडल ड्रिवन फॉर्म बोलते हैं। तो आज का वीडियो जो बेस्ट है वो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म पर बेस्ट है। इसमें हम बात करेंगे कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स क्या होता है, इसका मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करते हैं, कहाँ करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विद प्रैक्टिकल। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एंगुलर जो है दो तरह का फॉर्म्स सपोर्ट करता है, एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म और रिएक्टिव फॉर्म। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म जो होता है ये एंगुलर जेएस से लिया गया है, जो एंगुलर का पहला वर्जन था एंगुलर 1.0, जिसे एंगुलर जेएस बोलते हैं, जो एक लाइब्रेरी है, उससे लिया गया है ये। क्यों? क्योंकि इसमें सारा काम हम टेम्पलेट पर करते हैं, HTML फाइल पर करते हैं, हम TS फाइल पर बहुत ही कम कोड करते हैं, इसलिए इसको कम यूज किया जाता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सिनारियो में फेल कर जाता है। लेकिन जहाँ पर छोटे फॉर्म की जरूरत होती है वहाँ पर इसको ही यूज करते हैं, इसलिए इसे भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स आर सिंपल फॉर्म्स विच कैन बी यूज टू डेवलप फॉर्म्स। एक सिंपल फॉर्म होता है जिसको यूज करके आप कोई फॉर्म्स डेवलप कर सकते हैं। फॉर्म क्या होता है आप भली भांति जान चुके हैं इस वीडियो के, इस सीरीज के पिछले वीडियो में आपने ऑलरेडी देख रखा है कि फॉर्म क्यों बनाते हैं, कितने टाइप का फॉर्म होता है। दीज आर कॉल्ड टेम्पलेट ड्रिवन एज एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज इन एप्लीकेशन इज डिफाइंड इनटू द टेम्पलेट दैट वी आर डिफाइनिंग along with the component। मैंने ये बताया यहाँ पर कि इसको हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो भी चीज़ें हम लिखते हैं सब कुछ टेम्पलेट पर लिखते हैं, मतलब HTML फाइल पर लिखेंगे, बहुत ही कम कोड TS फाइल पर लिखा जाएगा। इसका रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में जो लिखा गया है वो फॉर्म्स मॉड्यूल के अंदर लिखा गया है, जिसको आपको इंपोर्ट करना होगा। हालांकि अब स्टैंड अलोन कंपोनेंट में आप काम करने वाले हैं तो इस मॉड्यूल को आप कंपोनेंट के अंदर ही इंपोर्ट करेंगे। अगर पुराने वर्जन में आप काम कर रहे थे तो वहां पर मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब इसको जिस कंपोनेंट पर आपको यूज करना है उसी कंपोनेंट के इंपोर्ट मेटाडाटा फॉर्म्स मॉड्यूल को आप रख लेंगे और ये काम करना शुरू कर देगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा और भी समझते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या है। ये ईजी टू यूज होता है, सिंपल फॉर्म्स होता है, इसलिए इसको यूज करने में इजीली हम इसको यूज कर लेते हैं। सुटेबल फॉर सिंपल सिनारियो एंड फेल्स फॉर कॉम्प्लेक्स सिनारियो। सिंपल सिनारियो के लिए बहुत ही सुटेबल होता है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स सिनारियो आता है वहां पर ये फेल कर जाता है। सिमिलर टू एंगुलर 1.0 जिसे हम एंगुलर जेएस बोलते हैं। टू वे डेटा बाइंडिंग NG मॉडल सिंटैक्स में यूज किया जाता है। कैसे करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, सारा क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ठीक है, मिनिमम कंपोनेंट कोड, कंपोनेंट पर बहुत ही कम कोड लिखे जाएंगे। उसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रैक ऑफ द फॉर्म्स एंड इट्स डेटा, ऑटोमेटिक ट्रैक किया जाएगा फॉर्म्स का। यूनिट टेस्टिंग इज अनदर चैलेंज। यूनिट टेस्टिंग भी इसमें चैलेंजिंग होता है, क्योंकि सब कुछ हम HTML पर लिखते हैं तो HTML पर टेस्टिंग करना ईजी नहीं होता। अब आगे देखिए कि जब भी हम फॉर्म बनाएंगे तो इस तरीके से फॉर्म हम डेवलप करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर हम फॉर्म ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने फॉर्म लिया है। NG सबमिट पर हम कोई मेथड कॉल करेंगे, लेकिन मेन चीज जो ध्यान देने वाला है वो ये है NG फॉर्म। ठीक है, NG फॉर्म ही ये कंटेनर है जिसके अंदर सारे कंट्रोल का वैल्यू मिलेगा। किस किस कंट्रोल का वैल्यू मिलेगा, जिस कंट्रोल के अंदर NG मॉडल लगा होगा। ठीक है, जितने भी आप कंट्रोल लेंगे सारे कंट्रोल में NG मॉडल लगा हुआ होना चाहिए, तभी उसका वैल्यू और वैलिडिटी NG फॉर्म के अंदर मिलेगा। ये सब चीज मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ, इसको सब कुछ हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो जितने भी आप कंट्रोल लेंगे उस फॉर्म में, हर फॉर्म में दो चीज, हर कंट्रोल में दो चीज होना चाहिए। एक तो नेम शुड बी यूनिक और NG मॉडल, सबका अपना अपना नेम होना चाहिए और NG मॉडल होना चाहिए। जिसका NG मॉडल होगा वही उसी का डेटा NG फॉर्म में मिलेगा। अगर NG मॉडल हटा दीजिएगा तो उसका डेटा नहीं मिलेगा। तो NG फॉर्म क्या हो गया,
कलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स हो गया, ठीक है। और इसके अंदर सारा डेटा मिल जाएगा और इसी को हमने एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में डाल दिया। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में डालने के बाद इसी टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में सारा डेटा आ गया और इसी को हम ng सबमिट पर जो मेथड कॉल करेंगे उसमें पास कर देंगे और यही वैल्यू आपको ts फाइल पर मिल जाएगा। बटन का काम यहाँ पर है जिसको हमने टाइप लिख रखा है सबमिट, ठीक है, जिसके चलते जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ng सबमिट फायर हो जाएगा। तो फॉर्म का काम इतना ही होता है कि फॉर्म यूजर से डेटा ले लेता है, डेटा लेकर आपको ts फाइल पर दे देगा, बस फॉर्म का काम उतना कंप्लीट हो जाता है। अब वहाँ से उस डेटा के साथ आप क्या करते हैं, उसको कहीं यूज करते हैं या फिर API कॉल करके डेटाबेस में सेव करते हैं और वहाँ से आपका लॉजिक काम करता है। फॉर्म्स का काम इतना ही होता है कि फॉर्म्स यूजर से इनपुट लेकर आपको TS फाइल पर दे देता है और TS फाइल पर आपको डेटा मिलने लगा तो मतलब कि फॉर्म आपका प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले इस वीडियो में। अगले वीडियो में मैं इसमें वैलिडेशन लगाना भी सिखाऊंगा कि अगर किसी को कंट्रोल का आपने मैंडेटरी कर रखा है कि इसमें डेटा आपको फिलअप करना ही करना है, अगर यूजर उसमें डेटा नहीं डालता है तो कैसे हम वहाँ पर एरर मैसेज दिखाएंगे। मतलब वैलिडेशन भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेटा फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंडेटरी है और उसमें डेटा यूजर डाल नहीं रहा है और आपने सबमिट कर दिया फॉर्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक पूरा का पूरा फॉर्म वैलिड ना हो तो वहाँ पर बटन ही डिसेबल रहे या फिर वहाँ पर मैसेज दिखाए फर्स्ट नेम शुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है। हर तरीके का वैलिडेशन लगाना आपको सिखाया जाएगा इस सीरीज में, तो इसलिए आप बने रहिए सीरीज में। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला चीज़ है कि ng फॉर्म के बारे में बताया कि एक ग्रुप ऑफ कंट्रोल्स होता है और ng मॉडल क्या करता है, ng मॉडल आपके डायरेक्टिव होता है जो कंट्रोल के वैल्यू और वैलिडिटी को देता है, ठीक है। उसके बाद आप ng सबमिट लगाते हैं रजिस्टर फॉर्म पर, ठीक है। जो आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होगा आप ng सबमिट लगाएंगे और उसी ng सबमिट के अंदर reg फॉर्म जो आपका बनाया वेरिएबल उसको पास करेंगे, वो डेटा मिल जाएगा और इसी वेरिएबल के थ्रू आप reg फॉर्म डॉट वैल्यू तो वैल्यू मिल जाएगा, reg फॉर्म डॉट वैलिड मतलब वैलिड है कि नहीं वैलिड उसको चेक कर सकते हैं, reg फॉर्म डॉट टच किया है कि नहीं यूजर ने, ये सब चेक कर सकते हैं वैलिडेशन जब चेक करेंगे, ठीक है। इस सबको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद जहाँ पर आपको इसको यूज करना है कंसोल करके डेटा को निकाल सकते हैं। अब डेटा जब यहाँ पर मिल गया तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलता हूँ आप लोग को प्रोजेक्ट में और आपको इसको डेवलप करके दिखाता हूँ। ये सिंपल फॉर्म है लेकिन जैसे ही मैं रिएक्टिव फॉर्म पढ़ाऊंगा आप लोग को तो वहाँ पर बहुत सारा सिनारियो होगा, एक एक सिनारियो को हम अच्छे से समझेंगे, सेट वैल्यू, पैच वैल्यू, हर चीज़। कैंसिल के बटन को करते हैं तो पार्शियली कैसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ये रीसेट कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा मल्टीपल रो को डायनेमिकली क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे, फॉर्म कंट्रोल क्या था, फॉर्म ग्रुप क्या था, फॉर्म बिल्डर क्या होता है, बहुत तमाम चीज़ें हम एडवांस चीज़ें देखेंगे जो रिएक्टिव फॉर्म पढ़ेंगे, जबकि वहाँ पर कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को हैंडल किया जाता है, ठीक है। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म थोड़ा सा ईजी होता है, छोटे छोटे फॉर्म के लिए बनाया जाता है। तो चलिए लिए चलता हूँ प्रोजेक्ट में और एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म डेवलप करके देखते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल करते हैं और इस प्रोजेक्ट को मैंने रन करा रखा है तो इसका ये आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर्म डेवलप करेंगे, चाहे तो हम यहीं पर फॉर्म डेवलप कर सकते हैं लेकिन मैं काम करता हूँ अलग से एक कंपोनेंट बना देता हूँ जहाँ पर हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म बनाएंगे। जब रिएक्टिव फॉर्म पढ़ाऊंगा तो उसका भी एक अलग से कंपोनेंट बना दूंगा ताकि कोड सेपरेट रहे। मैं लिखता हूँ ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट नाम देता हूँ टेम्पलेट फॉर्म देता हूँ, ठीक है। किसी में से बना लीजिएगा, टेम्पलेट फॉर्म देता हूँ और टेम्पलेट फॉर्म देने के बाद मैं इंटर हिट करता हूँ तो एक फॉर्म कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा टेम्पलेट फॉर्म के नेम से और ये क्रिएट हो गया। इसके HTML पर मैं क्या करता हूँ अच्छे से समझिएगा, ये सारी चीज़ों को HTML लिखता हूँ मैं, H2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेव, इसका CSS बनाता हूँ, H2 का बैकग्राउंड कलर और इसका देता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन येलो, जो भी करना है आप थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। और इसका नेम जो सिलेक्टर है इसको कॉपी करके ऐप कंपोनेंट डॉट html पर रख देता हूँ ताकि ये लोड होगा तो दिखेगा, नहीं तो दिखेगा कैसे, इसको लिखना यहाँ पर जरूरी है। यहाँ पर आपको ये चीज़ और ध्यान रखना है कि ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट है, इसका नेम किसी मॉड्यूल के अंदर रजिस्टर नहीं है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना होगा। इसको कॉपी करिए क्योंकि मैं इसका सिलेक्टर यहाँ पर रख रहा हूँ ऐप कंपोनेंट डॉट html पर, तो इसके TS फाइल के अंदर यहाँ पर जाकर इंपोर्ट करना होगा तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये काम
नहीं करेगा, जो कि मैं ऑलरेडी इस सीरीज में बता चुका हूं। अब ब्राउजर पर चलेंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म लोड हो रहा है, एक कंपोनेंट लोड हो रहा है आपके ऐप component.html पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्म डेवलप करेंगे इस कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पर चलते हैं टेम्पलेट फॉर्म पर और एक यहाँ पर लेते हैं div, और div के अंदर एक फॉर्म ले लेते हैं फॉर्म, ठीक है। इसको एक्शन की जरूरत नहीं है, एक्शन के बारे में भी आगे हम बात करेंगे, एक्शन क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक div लेता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ फर्स्ट नेम और यहाँ पर लिखते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। एक प्लेस होल्डर भी आप डाल सकते हैं। प्लेस होल्डर क्या होता है कि वाटर में, जैसे अभी यहाँ इतना देखेंगे तो एक इनपुट टाइप दिख रहा होगा, ठीक है। ब्राउजर पर चल के देखेंगे तो एक इनपुट टाइप दिख रहा है। आप चाहते हैं कि यहाँ पर इसमें भी कुछ वाटर मार्क लिखा हुआ है, ठीक है, इंटर योर फर्स्ट नेम, कुछ इस तरीके से, क्योंकि फॉर्म शुड बी यूजर फ्रेंडली। फॉर्म जो आप डेवलप करते हैं वहाँ पर डिजाइन स्किल्स की भी जरूरत होती है। फॉर्म्स क्या होता है, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। फॉर्म्स को देखकर यूजर को समझ में आना चाहिए कि हमें कहाँ पर क्या फिलअप करना है। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म कॉम्प्लेक्स बना दिया और आपको समझाना पड़ रहा है यूजर को कि आप ऐसे से फिल करो, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिखेंगे प्लेस होल्डर और लिखेंगे इंटर योर फर्स्ट नेम। यहाँ पे इंटर योर फर्स्ट नेम दे दिया, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर एक वाटर मार्क आगे देखिए, और जैसे कुछ टाइप करेंगे हट जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम एक और कंट्रोल ले लेते हैं, div को इसी को कॉपी करके और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ पेस्ट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एक मैं ईमेल आईडी, 3 चीज़ें कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दिया लास्ट नेम, यहाँ पर इंटर योर लास्ट नेम करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लेता हूँ ईमेल आईडी और यहाँ पर लेता हूँ ईमेल आईडी, ठीक है। सिर्फ तो अब आपका फॉर्म 3 कंट्रोल का बन गया। और यहाँ पर बटन वगैरह ले सकते हैं। उससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हर कंट्रोल का क्या होना चाहिए, एनजी मॉडल, और हर कंट्रोल का एक नेम प्रॉपर्टी होना चाहिए जो कि यूनिक होना चाहिए। तो मैंने यहाँ के नेम लिया, इक्वल टू नेम हटाएंगे तो क्या होगा उसके बारे में भी देखेंगे इसी वीडियो में। यहाँ पर लिख दिया मैंने नेम, इफ नेम, ठीक है, शुड बी यूनिक, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसका भी नेम दिया इक्वल टू एल नेम, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं एक लेता हूँ नेम और इसमें डालता हूँ मैं क्या, ईमेल। और हर कंट्रोल का अपना एक एनजी मॉडल होना चाहिए, एनजी मॉडल, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पर डालिए, इसको भी यहाँ पर डालिए, सेव करिए, ठीक है। अब इन सारे जितने भी कंट्रोल के अंदर आपका एनजी मॉडल लगा हुआ सबका डेटा एक एनजी फॉर्म होता है उसके अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। लिखेंगे फॉर्म्स के अंदर एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लेंगे, हैश किसी भी नेम से आप फॉर्म वेरिएबल ले लेंगे, जैसे हमारे लिख दिया REG डेटा, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पर लिख देंगे एनजी फॉर्म। यही एनजी फॉर्म जो है सारे कंट्रोल का डेटा देगा जिसके अंदर आपने एनजी मॉडल लगा रखा है, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे एनजी सबमिट और इस पर कोई एक मेथड कॉल करेंगे रजिस्टर, और इसके अंदर आप डाल देंगे क्या, इस वेरिएबल का नेम, कॉपी, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, सेव। और यहाँ पर हम लिखेंगे div और यहाँ पर हम लिख लेंगे एक बटन, इनपुट टाइप बटन, ठीक है। और इसका वैल्यू मैंने दे दिया वैल्यू रजिस्टर, ठीक है। तो एक बटन भी बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ब्राउजर पर एक बटन भी बन के आ रहा होगा। एनजी फॉर्म को हमने यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए अब देखिए नो डायरेक्टिव फाउंड विथ एक्सपोर्ट एज एनजी फॉर्म। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर हमने अभी फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं किया है, ये आपको इसके लिए सबसे पहला काम होता है फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना। तो इसके लिए जिस कंपोनेंट पर हम ये फॉर्म डेवलप कर रहे हैं उस कंपोनेंट के टीएस फाइल पर इंपोर्ट मेटा डेटा के अंदर फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कर देंगे, फॉर्म्स मॉड्यूल,
ठीक है, उसके बाद सेव करेंगे। इसके बाद ये जो हमारा रजिस्टर का मेथड फायर हो रहा है इस टाइप सबमिट पर, देखिए टाइप बटन नहीं होगा, टाइप सबमिट होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे इसके टीएस फाइल पर। यहाँ पर हम इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद ये एक वैल्यू लेके आ रहा है, तो वैल्यू के लिए देखिए वहाँ से एक वैल्यू पास हो रहा है, तो उस वैल्यू के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, REG डेटा। ठीक है, किस टाइप का है, तो ng फॉर्म टाइप का है। ठीक है, ng फॉर्म टाइप का है। सेव। अब चलते हैं ब्राउजर पर एक बार, तो ब्राउजर पर आएंगे तो एक बटन भी आ गया और सारे कंट्रोल्स भी आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, अब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूं और कंसोल में देखता हूं कुछ भी नहीं आ रहा है। अब इसको मैं कंसोल करता हूं, देखिए अब जैसे ही बटन पर क्लिक करूंगा मैं, तो ये मेथड कॉल होगा और इसके अंदर जितने भी कंट्रोल है सबका वैल्यू इसके अंदर और वैल्यू इसमें आ जाएगा। और इसको मैंने यहाँ पर पास किया है, तो ये वैल्यू कहाँ पर आ गया, टीएस फाइल पर यहाँ पर। तो इसी को मैं कंसोल कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा क्या, REG डेटा डॉट वैल्यू। इसके अंदर वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा। बस इतना ही काम होता है फॉर्म का। इसमें बहुत कुछ होता है, अभी आगे देखेंगे रिएक्टिव फॉर्म में कि किस तरीके से चेक करते हैं, कैंसिल करते हैं। अभी इसमें टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में भी हम अभी वैलिडेशन लगाना देखेंगे, जो लेकिन अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी इसके बारे में और भी चीज़ सीखना है कि नेम प्रॉपर्टी हटा देंगे तो क्या होगा, ng मॉडल नहीं रहेगा तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों को भी हम देखते हैं। तो चलिए इसके बाद ब्राउजर पर चलिए और यहाँ पर मैं लिखता हूँ चंदन, यहाँ पर लिखता हूँ सिंह और यहाँ पर c@gmail.com मैंने कर दिया। और जैसे रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, देखिए डेटा मिल गया। डेटा क्या है आपका यहाँ पर मिलना शुरू। अगर हम किसी का नेम प्रॉपर्टी हटाते हैं, मान लीजिए हमने इसका फर्स्ट नेम का नेम प्रॉपर्टी हटा दिया, तो क्या होगा, सेव करूंगा तो यहीं पर एरर आना चाहिए। देखिए जैसे सेव करूंगा, चलते हैं ब्राउजर पर, और ब्राउजर पर जाने के बाद देखिए क्या होगा कि यहीं पर एरर आ जाएगा कि नेम एट्रीब्यूट मस्ट बी सेट। हर कंट्रोल का एक नेम एट्रीब्यूट होना चाहिए, तो नेम एट्रीब्यूट देना जरूरी है। अब किसी का मैं ng मॉडल हटा दिया, जिसका ng मॉडल हटा देंगे उसका डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए अब मैंने लास्ट नेम का हटाया है, मैंने यहाँ पर डाल दिया चंदन, यहाँ पर डाल दिया मैंने सिंह और यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी कोई भी डाल दिया, रजिस्टर करूँगा, देखिए लास्ट नेम नहीं मिला। तो ng मॉडल होना जरूरी है, ng मॉडल रहेगा तभी उसका वैल्यू ये ng फॉर्म देगा। ठीक है, तो ng मॉडल यहाँ पर रहना जरूरी है। अब अगला चीज, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर चेक करना है वैलिडिटी, मैं लिख दिया कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैंने लिख दिया REG डेटा डॉट वैलिड। ठीक है, वैलिड। तो क्या ये बताएगा कि वैलिड है कि नहीं है, ट्रू बताएगा कि फॉल्स बताएगा, ये क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर आते हैं, मैंने कुछ नहीं फिल किया तभी ट्रू बता रहा है, और मैं फिल कर दूंगा तभी ट्रू बता रहा है। ठीक है, देखिए ट्रू क्यों, क्योंकि हमने वैलिडिटी चेक कर रहा हूँ, लेकिन किस बेस पर, वैलिडेशन मैंने लगाया नहीं है। अगर मैं वैलिडेशन लगा दूं कि सारे फील्ड आपको फिलअप करना ही करना है और उसके बाद ब्लैंक करके रजिस्टर करूंगा तब वो फॉल्स होगा। ये ध्यान रखना होगा अगर इंटरव्यू में आपसे कोई पूछता है तो, क्योंकि देखिए ब्लैंक में भी ट्रू बता रहा है, अगर वैलिडेशन लगा देंगे तब वो बताएगा कि फॉल्स है, क्योंकि आपने वैलिडेशन इंप्लीमेंट किया है। तो इसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे कैसे वैलिडेशन अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म होता क्या है, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म डेवलप कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या होता है, किसका रोल क्या होता है, ng फॉर्म क्या होता है, ng मॉडल क्यों यूज करते हैं, नेम प्रॉपर्टी क्या होता है, और किस तरीके से टाइप सबमिट पर हम किसी मेथड को कॉल करते हैं। यहाँ पर लोग कंफ्यूज होता है कि हम बटन क्लिक पर ही कॉल कर सकते हैं, नहीं, अगर टाइप सबमिट है तो इस फॉर्म के अंदर कोई भी ng सबमिट होगा उसको फायर कर देगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।